Every mountain top is within your reach if you start climbing. तभी कहते हैं हम कि नामुमकिन कुछ भी नहीं होता, वो तब तक ही नामुमकिन होता है जब तक आप कुछ करना शुरू नहीं कर देते। ऐसा मानना है मंथन में आने वाली आज की मेरी मेहमान का। वो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है। अगर मैं उनके बारे में आपको बताना शुरू करूं तो बहुत वक्त लग जाएगा। कोशिश करूंगी कि बहुत क्रिस्प तरीके से उनके बारे में बताऊं। वो इंटरनेशनली एक्लेम्ड मल्टीलिंगुअल पोएटिस ऑथर हैं और वो कॉलमनिस्ट हैं। वो द हिंदुस्तान टाइम्स के लिए, द ट्रिब्यून के लिए कॉलम्स लिखती हैं। वो ग्लोबल पीस आइकन हैं, वो एक्टर हैं, वो होस्ट हैं और वो एडिटर हैं। इतने सारे तो उनके मुझे काम पता है जो कि वो करती हैं। इसके अलावा भी जो वो कुछ करती होंगी वो हम उनसे जान लेंगे। उन्हें 50 से अधिक नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। जो किताबें आज तक वो लिखती आई हैं, उन किताबों में 5 ऐसी किताबें हैं जो कि बेस्ट सेलर्स की कैटेगरी में आती हैं। जो उनकी पोएम्स हैं उनको 17 भाषाओं में उनको ट्रांसलेट किया जा चुका है। तो आज ऐसी ही पर्सनालिटी को मैंने आमंत्रित किया है अपने शो में, जिनसे मैं तो बहुत कुछ सीखूंगी। और अगर आप चाहें तो खुले मन से, खुली आंखों से और खुले कान से उनको सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप अगर अपने जीवन के किसी भी आयाम में कुछ भी बदलाव चाहते हैं तो वो आप एक्सेप्ट कर सकें। आज हमारे साथ हैं नन अदर देन लिली स्वर्ण जी। तो मैं भेजती हूँ लिली जी को एक रिक्वेस्ट और उनसे करते हैं बातें। जितने लोग जुड़ चुके हैं आप सभी को वेलकम, नमस्ते। लिली मैम चेक कीजिएगा, मैंने आपको एक रिक्वेस्ट भेजी है। वेलकम मैम, नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी योगिता। इट्स सच अ जॉय थैंक यू टू बी मैम। ऑन योर शो। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आके। मैम मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि एक ऐसी टैलेंटेड पर्सनालिटी से मिलने का मौका मिलता है जिसने कोई भी जिंदगी का अपना आयाम जो है ना मिस नहीं किया है। और आप जितनी वाइवेशियस है, मैंने आपके शोज भी देखे हैं। आप जो शोज होस्ट करती हैं मैंने वो भी देखा और मुझे लगा ओ माय गॉड, आपसे सीखने को बहुत कुछ है। बहुत मेहरबानी, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। यू आर सो काइंड, गॉड ब्लेस। थैंक यू मैम, थैंक यू ऐसा कहने के लिए। पर टू हैव ऑल दीज वर्ड्स फॉर यू, एक व्यक्ति को उतना अच्छा होना भी पड़ता है, एंड दैट यू आर मैम। अच्छा मैम, मेरे दिमाग में एक सवाल था जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी। आप पोइटिस भी हैं, ऑथर हैं, कॉलम्स लिखती हैं, होस्ट हैं, फिर आप क्या कहते हैं, आप बहुत अच्छे से एडिटिंग भी करते हैं, आप एडिटर भी हैं, पीस आइकन हैं, एक्ट्रेस हैं। तो जो इतने सारी पर्सनालिटीज आपकी हैं, इनमें से आपका फेवरेट रोल क्या है? अच्छा, ये भी बोलना नहीं भूलूंगी कि आप एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ है, तो जाहिर सी बात है कि फैमिली और उन सब का ख्याल रखना भी आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी, है ना? तो सबसे अच्छा काम आपको इनमें से आपके दिल के करीब कौन सा लगता है? बहुत प्यारा सा सवाल है योगिता। किसी को पूछो तो एकदम से ख्याल तो नहीं आएगा, क्योंकि पर्सनैलिटी अगर मल्टी फैसेटेड हो और आपको एक लालच हो कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, है ना, एक तरह से होड़ सी लगती है। पर मुझे यूँ लगता है कि मैं अपने आप को एक बेहतर इंसान समझने लगी हूँ अब, इस मुकाम पे आके जिंदगी की। मुझे लगता है टू बी अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अपनी ईगो को, अपने अहम को, अपने अहंकार को, अपने घमंड को थोड़ा सा पीछे धकेल के अगर आप जरा सा भी हाँ। किसी के काम आ सके, वो मेरा फेवरेट इस समय चाह है। अब पता नहीं ये पूरी होती है कि नहीं। मैं लिखने से, अपनी कलम से कोशिश करती हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि मैं कुछ तो ऐसा लिख जाऊं जिससे लोगों का दिल छू जाए, जो लोगों के करीब हो दिल के। ऐसा ही है। वैसे आई वाह, लव राइटिंग एंड एक्टिंग इन दैट ऑर्डर। अरे वाह, पहले राइटिंग फिर उसके बाद एक्टिंग। अच्छा मैम, जो आप लिखती हैं, आपका फेवरेट जॉनर कौन सा है? मतलब किस चीज को लिखना आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है? योगिका, टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कविता, पोइट्री। मतलब मैं अंग्रेजी की हाँ। पोइट्री लिखती हूँ, उसमें मुझे बहुत मकबूलियत हासिल हुई। उसी ने मुझे इतने सारे अवार्ड्स दिए, 50 से ज़्यादा, इंटरनेशनल, नेशनल। और फिर उर्दू की शायरी में मेरी दिलचस्पी है, वो लिखती हूँ। तो पोइट्री मेरे दिल के बहुत पास है, एक स्पेशल जगह है, एक अलग स्थान है, एक तरह से रॉयल स्थान है पोइट्री का, आ, कविता का, शायरी का। लेकिन मेरी जो बुक्स हैं वो प्रोज में भी है, एक नॉवल है, एक एसेस की किताब है, एक फूड हिस्ट्री पे किताब है।
तो मुझे कहा जाता है योगिता, अब सच ही होगा, कोई कह रहा है तो, कोई रिव्यूअर कह रहा है, कोई क्रिटिक कह रहा है कि मैम आपकी जो प्रोज है वो भी पोइट्रिक होती है। तो इससे तो यही साबित होता है कि पोइट्री ही मुझे बहुत पसंद है। दैट्स अ स्वीट क्वेश्चन, थैंक यू। मैम मुझे ना शक है कि कहीं आप बहुत बचपन से तो लिखना नहीं शुरू कर चुकी हैं? बिल्कुल जी छोटेपन से ही आपने उठा लिया पेंसिल और शुरू कर दिया लिखना? जी जी, बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया और बहुत सही पहचाना। मैं मतलब 11 बरस की नहीं होंगी जब मुझे पहला अवार्ड मिला था राइटिंग के लिए। ऑल इंडिया कोई वाह। रेड क्रॉस फाउंडेशन ने, रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया ने एक स्टोरी राइटिंग कंपटीशन किया था। मुझे अभी भी याद पड़ता है, मैं कामिल कॉन्वेंट स्कूल सेक्टर 9 चंडीगढ़ में पढ़ती थी। तो वो था ब्लड ट्रांसेंड्स ऑल बैरियर्स। तो मैंने अपने नन्हे नन्हे हाथों से, अच्छा। हाथों के अभी भी नन्हे नन्हे लिखा मैंने, और उसको उसे पहचान मिली। और उससे मुझे एक इस तरह से गर्वित तो नहीं हुई, लेकिन अपने पे भरोसा होने लगा कि शायद लिख सकती हूँ मैं। जी। और घर वालों ने आपके इस टैलेंट को पहचान करके आपको मोटिवेट किया, या उन्होंने कहा कि बेटा छोड़ ये सब, अभी सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कर, ये चीजें बाद में करते रहना, या साइड में रखना इसको? You know what, योगिता, I was very blessed. मेरे माँ बाप बहुत ही अच्छे थे। मामा पापा, फादर लॉयर थे और बड़े ब्रिलियंट थे, और वो बड़े पाकिस्तान में हुए थे जो कि अब पाकिस्तान है। तो उन्होंने मुझे उर्दू तो कंठस्थ करा दी थी। चलते उठते मुझे वो उर्दू सिखाते थे। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, और इस तरह से वो आए बज़ में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों रोशनी लगी। बहुत छुटपन से ये सिखाया। और वो खुद मेरे दादा और नाना दोनों राइटर्स थे, काफी अच्छा मशहूर थे वो। तो खून में कहीं ना कहीं तो थी। और फादर ने बहुत एनकरेज किया। माँ तो बहुत प्यारी सी थी, वो नहलाते हुए, सर में तेल लगाते हुए भी पोइट्री याद हाँ हाँ कराती। तो हाँ। फोक सॉन्ग सुने तो बहुत एनकरेजमेंट मिली। स्कूल बहुत अच्छा था, टीचर्स बाकमाल थी। हमारी अंग्रेजी की टीचर बहुत अच्छी एलोक्यूशन पढ़ाती थी, एक्टिंग सिखाती थी। तो ये शौक हाँ। लिखने पढ़ने का था, बिल्कुल था। क्या बात है मैम। मैम श्वेता जी हैं, श्वेता मल्होत्रा जी, वो तो कह रही है लिली मैम से गजल जरूर सुनिएगा। तो प्लीज एक गजल हो ही जाए मैम। इससे पहले कि मैं अपने सवाल आगे बढ़ाऊं, मुझे लगता है कि गजल का शौक मुझे भी है, तो एक बार सुनी अच्छा, लेते हैं आपसे। चले तो जो सामने सामने नजर आ रही है। थैंक यू श्वेता, कैसी हैं आप? खुशी हुई आपको देख के। थैंक यू फॉर दिस फरमाइश। और अगर योगिता पसंद करिए तो मैं सुनाती हूँ। एक जो मेरे जी दिल मैम। के भी करीब है, ये वाली गजल कहें तो। चलो मतलब पेश कर रही हूँ, इरशाद करें तो मैं बोलूँ। इरशाद इरशाद मैम। तोड़ कर दिल मलाल करते हैं, तोड़ कर दिल मलाल करते हैं, आप कैसा कमाल करते हैं, आप कैसा कमाल करते हैं। शेर अर्ज कर रही हूँ कि बेमुरव्वत हैं आप तो लेकिन, बेमुरव्वत हैं आप तो लेकिन, मुस्कुराकर निढाल करते हैं, आप कैसा ओहो। कमाल। अगला क्या शेर पेश करी हूँ। हाल दिल वो जो पूछ लेते हैं, हाल दिल वो जो पूछ लेते हैं, सांस वापस बहाल करते हैं, आप कैसा कमाल हाँ। करते हैं। अगला शेर है। लवली। शर्म लवली। उनको जरा नहीं आती, शर्म उनको जरा नहीं आती, कैसे कैसे सवाल करते हैं, आप कैसा कमाल करते हैं। आखिरी दो शेर हैं। जी। कैसे उनकी ना बात माने हम, कैसे उनकी ना बात माने हम, चश्मे नम इस्तेमाल करते हैं, आप हाँ। कैसा। आप सवाल करते मक्ता हैं। पेश कर रही हूँ ब्यूटीफुल। योगिता, आपके लिए खास तौर पे। श्वेता, इश्क हमसे जो वो नहीं करते, इश्क हमसे जो वो नहीं करते, क्यों सबा का ख्याल करते हैं, क्यों सबा का ख्याल करते हैं, आप क्या कैसा। बात है। बहुत क्या मेहरबानी। क्या बात है मैम, बहुत बहुत मस्त, बहुत मस्त। और गजलों की और शेरों शायरियों की जो खासियत है वो ये है कि वो आपके दिल को ना बड़े नाजुक तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। हम जी कविताओं में थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाते हैं, पर जो जी, शेर होते हैं मुझे लगता है बहुत नाजुक टच करते हैं आपको, और बिल्कुल वो बिल्कुल। सब कुछ कह जाते हैं।
आपने कितना बहुत अच्छा कहा, जब मैं लखनऊ में रहती थी, कुछ साल में रही एज एन आर्मी वाइफ, तो वो नफासत और वो नज़ाकत मुझे बहुत अपील करती थी। मुझे लगता था कि काश हम ऐसा ही बोला करें एक दूसरे से, कभी कड़वापन ना हो, कभी। बहुत अच्छी बात कही आप, बिल्कुल। जी मैम जी। अभी भी जिंदा है मैम, अभी भी ये जो नफासत तजाकत जिंदा है। जी लखनऊ के जी लोगों में तो खास तौर पर जब उनसे आप मिलिए तो दिल खुश हो जाता है। जी। रिक्शा वाला से रास्ता पूछ लें तो आपको बड़े प्रेम से समझा के आते हैं, इस तरह घूम जाइएगा, उधर जाइएगा, कीजिएगा। मतलब दिल ही नहीं करता आगे जाने को, लगता है उन्हीं के पास बैठ के बातें सुना जाए। बातें सुनते। अच्छा मैम, आपकी जो फेवरेट रचना, वैसे तो आपने बहुत कुछ लिखा हुआ है और हर चीज आपके दिल के करीब होगी, पर ऐसी कोई रचना जो आपको ऐसा लगता है कि आपसे वो जुदा नहीं है, वो क्या है? आई राइट अ लॉट अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, के मुझे लगता है कि जिस तरह से हम पेट्रियार्कल सोसाइटी में दबे रहे हैं, तो अंदर हाँ। एक दबी हुई औरत जब मतलब लिखने लगती है तो वो भड़ास अलग सी होती है। वो दूर दूर तक उसके नगाड़े बजने लगते हैं, ढोल बजने लगते हैं। मैं उसको अच्छा समझती हूँ, और मैं अपनी आवाज़ को उस इलाके में बुलंद समझती हूँ कि मैं औरतों के लिए, चाइल्ड रीमैरिज के लिए, जो चाइल्ड मैरिज, जो अब्यूज़ होता है छोटी बच्चियों को, उसके लिए बहुत लिखा है मैंने। लेकिन आजकल मुझे शांति के ऊपर बहुत मुझे खौफ आता है, दर्द होता है, क्योंकि मैंने एज एन आर्मी वाइफ रेफ्यूजीज देखे हैं, विडोज देखी हैं, वॉर विडोज। तो मैं पीस के ऊपर जो एक छोटी सी अपनी कोई रचना कहो तो वो सुना दूं। पीस अरे मेरे प्लीज मन मैम में सुनाइए। इस समय इस मकाम पे आके हावी है मेरे जहन पे, कि पीस पोइट्री मैं लिखती रही हूँ। उसके लिए मुझे एम्बेसडर बनाते हैं मोरक्को, नाइजीरिया, घाना वाले। तो वो मैं अगर कहें आप तो इजाजत हो तो सुना दूं। प्लीज मैम, प्लीज 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 तो सुनाइए ना। दिस इज कॉल्ड शांति, और ये अंग्रेजी की रचना है मेरी। शांति, हम्म। which means peace, and it हम्म। goes like this. Gashes on the body of Shanti, the beauteous हम्म। lady in white, dripping blood in spouts of red, ruining the satin sheen of her pristine white sari. Wrap her up, wrap her up in sheets of love. She struggles hard to breathe. Shanti, lift her up from the morass. Give her amputated feet back to her. Her sobs are choking the universe. She writhes in her own lifeblood. Do not blemish her radiant aura. Besmirch not her honor. Shanti is the savior today of a world gone scarily awry. She is the only Messiah today of hate-spewing, biased minds. Give her back her tattered raiments. Cover her head in her patchwork quilt. Let Shanti smile her beatific smile. Let the universe get back its breath. Let Shanti embrace you in her arms as you snuggle up to her. Shanti, oh Shanti. Thank you. मैम मेरे को ना गूज बम्प्स हो रहे थे। एक्चुअली इट वाज गिविंग मी गूज बम्प्स व्हेन यू वर सो एक्सप्रेसिव विद योर पोएट्री। बहुत बहुत मेहरबानी। खूबसूरत। I get it myself at the way the world is, at the universe we are giving our children and grandchildren. It's scary, isn't it? इट इज स्केरी। अच्छा मैम, आपको 50 से अधिक नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। आप को कोई ऐसा अवार्ड जो मिला हो और आपको लगा हो कि हाँ, ये था जिसका मैं इंतजार कर रही थी, या अभी वो अवार्ड आना बाकी है? मुझे शर्म आनी चाहिए अगर मैं कहूँ कि मैं लालच करूंगी कि और आए और आए। इतना नवाजा है मुझे, मुझ निमानी को इतना बख्शा है वाहिगुरु ने, कि मुझे तो सिर्फ शुक्राना ही करना आ रहा है इस समय। और you know what, some people tell me, you know what this little organization gave you when somebody has big has also given you, why do you accept them? तो मुझे लगता है हाय, कौन छोटा या बड़ा होता है जो आपकी लिखाई, आपकी कलम को सलाम कर रहा है, आपकी लिखी बात को नवाज रहा है, पहचान रहा है। तो वो तो आपके लिए खुदा है ना। मतलब ईच रीडर ऑफ माइन आई रिस्पेक्ट,
मैं उनको सलाम करती हूँ, उनके दरों पे सजदा करती हूँ, चाहती हूँ कि वो हमेशा पढ़ते रहें मुझे और इस तरह ही प्यार देते रहें, मोहब्बतें बिखेरते रहें। तो अवार्ड सब पचासों के पचासों बहुत बहुत दिल को मतलब सुकून दे जाते हैं हर बार कि हाय किसी ने पहचाना, चाहे वो इटली है, चाहे वो स्पेन है, चाहे वो नाइजीरिया है। लेकिन हाँ, आपके जो घर के पास आपको जो पहचान मिलती है ना, वो बहुत स्पेशल होती है। आपका सवाल जवाब देते हुए मैं कहूँगी कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने जब 51 जब चंडीगढ़ के बनने पे एनिवर्सरी हुई थी, तो उस पे मुझे उन्होंने एक आइकॉन अवार्ड दिया था चंडीगढ़ के परेड ग्राउंड्स पे। और उसमें मुझे एक तरह से बहुत अपने आप को बहुत मेरे को अपने पे बहुत गर्व हुआ था, क्योंकि नाम जो पुकारे जा रहे थे, मिल्खा सिंह जी, MS रंधावा जी, उनके साथ एक मेरा भी छोटा सा नाम, तो मुझे लगा कि वो मुझे छू गया अवार्ड। फिर जब मुझे गुजरात साहित्य अकेडमी ने 2 दफा 2 साल दिया फॉर माई लिटरेरी राइटिंग्स, फिर एक स्पेनिश वर्ल्ड यूनियन USC करके एक सबसे हिस्पैनिक वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो मेरी स्पेन में बहुत पोइट्री छपती है, इटली में छपती है, उन्होंने मुझे 2-3 साल से लगातार गोल्डन हार्ट, गोल्डन ईगल, सीजर वालेजो अवार्ड दिया। वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। अल्बानिया, यूरोप के अवार्ड्स सब बहुत दिल के करीब है। वुमेन ऑफ एसेंस, अभी लेटेस्ट वुमेन ऑफ आर्ट अवार्ड मिला। फिर मेरी किताब को जब बेस्ट ऑथर अवार्ड मिला हिस्ट्री ऑन माई प्लेट को, अब क्या कहूँ, अत्यंत खुशी होती है। मतलब फूली नहीं समाती हूँ, मोटी सी हूँ मैं, गोलमोल, तो मुझे अपनी खुशी समेटनी मुश्किल होने लगती है कभी कभी कभी। ये बात है। आई होप आई आंसर दैट क्वेश्चन। यस मैम, यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। मुझे आपकी, जब मैं पोइट्रीज देख रही थी तो मुझे ना उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहा था। जैसे बीच की कुछ पोइट्रीज आपकी बहुत ज्यादा इमोशनल रही है, बहुत ज्यादा इमोशनल। तो आपके पर्सनल फ्रंट पे देयर वाज समथिंग व्हिच चेंज्ड योर वे ऑफ राइटिंग, वे ऑफ थिंकिंग, मेड यू स्ट्रॉन्गर और मेड यू वीकर। मतलब मैं एक्चुअली, आप स्ट्रॉन्ग हुई हैं या वीक हुई हैं, ये कह पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू टू टेल मी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका आया क्यों और कैसे हुआ था। इट्स अ वैलिड क्वेश्चन योगिता। आप जीती रहें, वाहिगुरु आपको खूब बरकतें दे, बुलंदियां दिखाए। ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है इसका जवाब देना, क्योंकि इसी से, इस ट्रेजेडी से मेरी लेखन में निखार आया है। मुझे लगता है कि ये एक बख्शिश है, एक एंजल है। मेरा यंग बेटा था 22 इयर्स का, 23, उनका नाम था गोविंद शाहबाज सिंह। बहुत हसीन शख्सियत थी, प्यारे इंसान थे। गोविंद शाहबाज सिंह मल्टी टैलेंटेड थे, उनका नाम आता था अखबारों में, टीनेज टाइटन, यंग टर्क, और बहुत कुछ करते थे। स्लम चिल्ड्रन को पढ़ाते थे, फाइनल ईयर इंजीनियरिंग पढ़ते थे, म्यूजिक बनाते थे, सेल्फ टॉट म्यूजिशियन थे। और उनको सडनली हॉजकिंस लिम्फोमा डायग्नोज हुआ, जो कि एक फॉर्म ऑफ कैंसर होता है, जो कि क्योरेबल होता है। बहुत लेट उनका डायग्नोज हुआ, और सडनली वो हमें वी टुक हिम फॉर ट्रीटमेंट, तो वो ठीक हो गए। वो कंप्लीट रिमिशन में थे विद द कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन। और वो बस ठीक ठाक होने के बाद he made preparations for his sister's wedding, and 5 days before his sister got married he passed away on a freak treadmill test. तो वो हमारे लिए एक झटका सा था, क्योंकि वो एक जवान बेटे का गुजर जाना। तो मुझे लगता है सारी जो व्यथा थी, सारा जो दुख तकलीफ थी, वो लावा की तरह घुमड़ घुमड़ के आके मेरी कविता में आ गया और समा गया, और शायद उसको लोगों ने पहचाना। और मैं अपने आप को स्ट्रॉन्गर समझती हूँ। मुझे देख के बहुत लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है, ऐसा मुझे बताया जाता है। इस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि when I wear my bright lipstick and when I smile at the world, I'm telling the world that the body is okay, but the mind and heart are stronger. हमें इतना खुदा ने बख्शा है कि हम चलते रहें, खुशी और गमी को एक साथ झेलते हुए, उसको अपनाते हुए, एक्सेप्ट करते हुए। एक्सेप्टेंस हमें हमारे ग्रंथ सिखाते हैं। तो मुझे लगता है मैं नोबल हुई हूँ, स्ट्रॉन्गर हुई हूँ, और मैं सबको यही कहूँगी कि
accept everything with some grace and keep on going. There's no stopping in the world. Life is a gift. Yeah. मतलब मेरे पास सच बताऊं तो कुछ चीजें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मेरे सवाल ही रुक गए हैं। लेकिन मैम मैं आपसे फिर भी पूछना चाहूंगी कि अ, इस इंसिडेंस ने आपको, आप कहते हैं, आपको स्ट्रांग बनाया इमोशनली। आप बहुत चीज झेलते हुए, ऐसा नहीं है कि कुछ साल गुजर जाए तो इंसान की यादें खत्म हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। वो कभी खत्म ना होने वाली चीजें होती हैं। आप जब भी कभी पास्ट में जाती हैं, कमजोर जरूर फील करते होंगे थोड़ी देर के लिए अपने आप को। उस वक्त अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने आप को वापस खड़ा करने के लिए आप क्या करती हैं? दो चीजें हैं योगिता। देखिए, यादें इज अ पार्ट ऑफ हु आई एम टुडे। मतलब वो सम टोटल जो पास्ट का होता है वो आपकी आज पे हावी हो सकता है अगर उसे हावी होने दें। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अभी आप पास्ट को छोड़ आई हैं। पास्ट तो आपके साथ साथ चलता है ना। वो आपका हम सफर है, हम डगर है, हम प्याला है, वो आपके साथ साथ चलता रहेगा। कितनी बार मतलब इसी घर में वो रहता था बच्चा, मेरे साथ इतने साल गुजारे हैं, तो पल पल और कदम कदम उसकी याद रहती है। तो मैं कहती हूँ कि मैं रो लेती हूँ। रोना बहुत अच्छा है, बिकॉज क्राइंग इज हीलिंग, इट वॉशेज अवे माई ग्रीफ, इट सूट्स मी। तो रोना अच्छी बात है। मतलब ये है कि जब भी रो तो चिरागों को बुझा के, कहते हैं ना, रोना चाहिए कि दुनिया को दिखाने की कोई चीज़ नहीं है। आपका अपना गम है, उसकी शिद्दत आपकी अपनी है, उसे आप झेलें। लेकिन दुनिया को आप कभी भी अपना रोंदो चेहरा मत दिखाएं, वो नहीं देखना चाहती है। आप यू जस्ट एंड देन दूसरा मेरे को रहा है कि मुझे गुरबानी, सिख परिवार में मैं बड़ी हुई हूँ, तो गुरु ग्रंथ साहब की जो गुरबानी है मुझे बहुत आराम देती है, मुझे सुकून देती है। तो उसको मैं अपना पहला गुरु भी मानती हूँ। पोइट्री में भी रागों में लिखी हुई है सारी गुरु ग्रंथ साहब, तो वो राग विद्या और वो जो पोइट्री है वो मेरी पहली कविता की गुरु भी वही है, स्पिरिचुअल गुरु भी वही है। तो मैं उसको अपने साथ लेके कीर्तन को, गुरबानी को, फरीद, सूफी सूफी सेंस की बातों को, सबको साथ लेके चलती हूँ। और मुझे लगता है कि जीवन मुझे अभी भी बहुत खुशियाँ देगा और दे रहा है, और मैं अच्छी ही होके चलती हूँ, आगे ही आगे सोचती हूँ और अच्छा ही अच्छा सोचती हूँ। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। आपकी तरफ से कितनी ब्लेसिंग्स उस सोल के पास जाती होगी, इसका मैं अंदाजा नहीं लगा पा रही हूँ। अच्छा मैम, अगर ड्रीम्स की बात करें तो क्या अभी कोई ऐसा सपना है जो आपका अभी भी अपूर्ण है, जिसके पूर्ण होने का आप इंतजार कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सपने तो देखती हूँ मैं, दिन में भी देखती हूँ। मैं बहुत ज्यादा, मेरी जिसको कहते हैं ना रोमानी शख्सियत है, रोमांटिक पर्सन, आई राइट वाह। रोमांटिक। तो मुझे सबसे पहले तो ये है कि I'm always in love with something or someone or some place. So love is my mantra for life, you know. I want to meet people, hug them. I want to see new things, feel new things, eat new things, travel a lot. तो सपना मेरा है, मेरी एक उर्दू की गज़लों को मैं कंपाइल कर रही हूँ, उसकी एंथोलॉजी अच्छा। जो एक दीवान है, वाहिगुरु करेगा तो वो जल्द ही उसे जरूर। एक रूप मिलेगा। तो वो एक ड्रीम है। पंजाबी पोइट्री में लिखती हूँ, मुझे साहित्य अकादमी वाले बुलाते हैं उसे पढ़ने के लिए, कभी ना कभी वो नज़में भी एक साथ होंगी। और आई ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सप्लोर मीडिया। मतलब मैं जब यूनिवर्सिटी में थी तब मुझे यूनिवर्सिटी के कलर ड्रामेटिक्स और हिस्ट्रॉनिक्स के लिए मिले, तो स्टेज लाइट्स, आर्क लाइट्स अभी भी मुझे आकर्षित करती हैं। अभी भी जब ढोल बजता है तो मेरे पाँव भंगड़े की ताल और गिद्दे रखते हैं। बहुत सुंदर। बहुत बातें हैं जो हो सकती हैं अभी। पंजाबी लिखना पसंद करती हूँ, पंजाबी मेरी मातृभाषा है। एक्चुअली मैं 2 लाइनें जरूर बोलना भी चाहूंगी पंजाबी में, जी मैम, जी मैम, बोलिए मैम। अगर आपके पास वक्त हो और इजाजत हो तो। मैं मेरे प्लीज को मैम, प्लीज बोलिए। तो in a way it's like a little message to my readers, to my viewers through your मंथन। मैं जी ये सोचती हूँ कि हम अपने बुजुर्गों को बहुत नजरअंदाज करते हैं। हम अपनी जवानी के नशे में इतने चूर होते हैं कि, है ना, खुद ही नशे में चूर थी बोतल शराब की। मतलब
हम अपने आप को भूल जाते हैं कि इन्हीं ने हमें ये रुतबे, ये मकाम बख्शे हैं, जो कि अब हम घर के किसी छोटे कमरे में उन्हें धकेल आते हैं, माता पिता को, उनकी कमजोरी को, उनके राल टपकने को, उनके कम सुनने को हम एक बीमारी ही समझते हैं। ये नहीं समझते कि वो सबसे जरूरी है हमारे लिए, और उन्हीं ने हमें इस काबिल बनाया कि हम अकड़ के एंड के दुनिया को मिलते हैं, चपड़ चपड़ बिल्कुल बातें करते हैं। तो उन बुजुर्गों के लिए मेरी एक पंजाबी पेशकश, अगर आप कहें तो बेटा जी योगिता। मैम, प्लीज प्लीज बताइए बताइए मैम। तो इस माँ बोली नू प्रणाम करते हुए मैं सुनावांगी जी अपने बुजुर्गां दे नां। कविता दा नाम है जी बुजुर्ग। इट्स फॉर पीपल हु पास्ड ऑन एंड अब वैसे बुजुर्ग नहीं मिलते। हॉके लेके सुबकन वाले, मिठे जामुन तोड़न वाले, मिस्सी रोटी बनान वाले, बुजुर्ग मेरे वापस कर दे, बुजुर्ग मेरे वापस कर दे। टाली हेठा बैठन वाले, गुरु दी साखी सुनान वाले, मर जानिए कह के हसन वाले, बुजुर्ग मेरे वापस कर। चादरे बन के नचन वाले, गंडा बन के रोटी खान वाले, मोढे उत्ते चुकन वाले, बुजुर्ग मेरे वापस कर दे। कीर्तन सोयला जपन वाले, बेरियां तो मिठे बेर तोड़ लियान वाले, जोड़े वसते रहो असीस देन वाले, बुजुर्ग मेरे वापस कर दे। सुरमचू नाल सुरमा पान वाले, गुड़ दी ढेली खीसे विच छुपाउण वाले, शमले वाली पग पाउण वाले, बुजुर्ग मेरे वापस कर दे। नी चलिए कह के झिड़कन वाले, किक्कर के दातन नाल दंद मांजन वाले, भांडे कड़ी करवान वाले, बुजुर्ग मेरे वापस कर दे, वापस कर दे। वेरी ब्यूटीफुल मैम, बहुत सुंदर। मुझे लगा था शायद जब आप पंजाबी में बोलेंगी तो मुझे नहीं समझ में आएगा, पर वो बहुत ही आसान थी समझने में। बहुत बहुत खुशी बहुत आसान। हुई, बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छा लिखती है मैम आप एक्चुअली ऐसा लिखती हैं कि आप इससे रिलेट कर सकते हैं, बहुत रिलेटेबल। और मुझे लगता है ये आपका ना लोगों से जुड़ाव वाली जो आपकी शैली है ना, ये जी, लोगों को भाती है। और अब मुझे समझ में आया आपको इतने सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स क्यों मिले हैं। हाउ स्वीट। आप सच में बहुत अलग अलहदा किस्म की आपकी पूरी पर्सनालिटी है मैम। चलते चलते एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी मैं, जी जी जी। क्या कोई रिग्रेट है आपको अपनी लाइफ से? अपनी लाइफ से, हाँ, मुझे लगता है कि I had too many fingers and too many pies। मतलब जब मेरी जवानी थी तो मैं I was not clear headed, मैं सब कुछ करना चाहती थी। तो मुझे लगता है हो सकता है कि अगर मैं इतना लालच ना करती, दिस इज जस्ट अ रिग्रेट। मुझे उसका अफसोस इस तरह नहीं है कि हाय मैं बड़ी सैड हूँ या मुझे अफसोस है। मतलब शायद मैं अगर एक तरफ चल पड़ती। आई लव डूइंग व्हाट आई वाज डूइंग। मतलब मुझे लिखना भी पसंद था, कविता करना भी, एक्टिंग करना भी, मस्ती मारना भी। पढ़ती कम थी लेकिन वाहिगुरु ने इतना मतलब ज़हीन बनाने की कोशिश की, बिकॉज ऑफ माई गुरुज, माई पेरेंट्स, माई टीचर्स के पढ़ाई में भी अच्छे ही नंबर आते थे, डिवीजन अच्छी आती थी, टॉप भी कर जाती थी। तो मुझे लगता है कि अफसोस तो नहीं उसे कहेंगे, एक तरह से कुछ होता है ना कि क्या क्या पता उस जमाने में अलग ही कहीं चली जाती, कुछ और ही लाइफ होती। बट आई एम हैप्पी विद द लाइफ आई हैव नाउ। आई एम हाँ ग्रेटफुल फॉर द मैम, ग्रेटफुल फॉर द सच आर्मी में लाइफ। जी, ये आपके सब। पास जो चीज है वो औरों के पास तो दूर दूर तक नहीं है। यू आर सो ब्लेस्ड विद सो मेनी आया, अवार्ड्स, सो मेनी यार लोग आपको एक्नॉलेज करते हैं कि मतलब लिली मैम जा रही है। और जब मैं आपके वो प्रेस रिलीजेस और वो तमाम चीजें पढ़ रही थी तो मुझे लगा था माय गॉड, इतनी बड़ी पर्सनालिटी और मेरी नजरों से अछूती कैसे रह गई थी। अरे नहीं, अरे नहीं, जितना मुझे लगता है ह्यूमिलिटी की बैटल सबसे मुश्किल बैटल होती है। हम्बल रहना, निमाना होके रहना, जिसको पंजाबी में कहते हैं न्यू के चलना, ये सबसे मुश्किल होता जी है। ये बैटल जी। हमेशा हम फाइट करते रहते हैं। तो वो मैं भी कोशिश करती हूँ। आई डोंट नो हाउ इजी इट इज फॉर मी, इट्स नॉट इजी।
मैम वो आसान तो शायद खैर किसी के लिए नहीं होता, लेकिन जिस ग्रेस के साथ आप अपने आप को कैरी कर रही हैं, ये ग्रेस कैरी करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं सुनैनी मैम का दिल से थैंक यू कहूंगी कि उनकी वजह से मैंने मतलब मुझे आपके बारे में इतना कुछ पता चला। एंड इट्स सो सो नाइस कि आपसे बात करने का आज मुझे मौका मिला, आपको आपके एक पहलू को समझने का मुझे मौका मिला मैम। बहुत थैंक यू, आपने मेहरबानी। अपना वक्त दिया मुझे। मुझे अच्छा लगा, आपने मुझे इस लायक समझा। जाते जाते आपके व्यूअर्स अरे को मैं मैम, यही कहूंगी कि थोड़ा जो हमने आपस में दूरियां बना ली है ना, उन्हें कम कर दें। हम टोपी और पगड़ी और झंडों के रंग पे ना जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर इंसानियत का पाठ हम पढ़ जाएंगे तो हमसे ज़्यादा खुश नसीब कोई नहीं होगा। लेट्स फॉरगेट टाइनी लिटिल डिफरेंसेस एंड ट्राई एंड बी बेटर ह्यूमन बीइंग्स, है ना? आप मानती हैं बिल्कुल ये मैम, बात कि हम बिल्कुल मानती हूँ मैम। वो दूरियां हम दूर ना करें अपने आप को एक दूसरे से, और अपने आप को समझे कि इंसान सबसे पहले है, हमारे रगों में वही खून है और हमारे आंसू वही है। लेट्स गेट लव बिल्कुल बैक मैम, टू आवर, है ना? यस मैम। और एक एक करके अगर एक व्यक्ति भी अपने आप से प्यार बाहर निकालना शुरू करे तो यू विल कीप अट्रैक्टिंग मोर लव। तो यस, आपका ये यस। मैसेज बहुत अच्छा है, इट इज अ लवली मैसेज। मैं भी इसे शुक्रिया। फॉलो करने की पूरी कोशिश करूंगी मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। इट वॉज थैंक यू फॉर लवली हैविंग टॉकिंग टू मी। यू। जूंदे बसते रहो, वाहिगुरू खुशियां दो। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते।